Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस वक्त की युद्ध से सबसे बड़ी खबर यही है कि गाजा युद्ध के बाद अब इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह पर जोरदार हमले की तैयारी तेज कर दी है। इजराइल की कोशिश है कि लेबनान के एक हिस्से को काटकर उसे बफर जोन बना दिया जाए। इजराइल ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना को लेबनान सीमा पर तैनात कर दिया है। माना जा रहा था कि इजराइल की सेना कभी भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर धावा बोल सकती है, तो वहीं इजराइल को यह आभास था कि ये युद्ध भीषण हो सकता है और इसी वजह से उसने हिजबुल्लाह लड़ाकुओं के इस्तेमाल किए जा रहे पेजर में बम फिट कर दिया था। दरअसल हिजबुल्लाह को डर था कि इजराइल मोबाइल फोन को हैक कर सकता है और इसी वजह से उसने पेजर पर जाने का फैसला किया था। हिजबुल्लाह ने हजारों की तादाद में नए पेजर का ऑर्डर दिया, जिसके अंदर माना जा रहा है कि मोसाद ने बम लगा दिया था। इन पेजर में ब्लास्ट में अब तक 10 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं, तो वहीं 3000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि इजराइल को अचानक से ये धमाका मजबूरी में करना पड़ा है। तो वहीं आपको बता दें, जिस कंपनी के पेजर्स में धमाके हुए, अब उस ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो का बयान सामने आ चुका है। इस बयान में कंपनी ने बताया कि जिन पेजर्स में धमाके हुए उनका निर्माण वुडापोस्ट की एक कंपनी द्वारा किया गया था और इन पेजर्स पर सिर्फ ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किया गया था। यूरोपीय कंपनी के पास ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के नाम से उत्पादों का निर्माण करने का लाइसेंस है। लेबनान अधिकारियों ने दावा किया है कि इजराइल द्वारा कई महीनों से हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले की तैयारी चल रही थी। हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को करीब 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था, जो बीते दिन ही लेबनान पहुंचे थे। ट्रैक किए जाने के डर से हिजबुल्लाह के लड़ाके पुराने जमाने के पेजर्स इस्तेमाल कर रहे थे। लेबनान के एक वरिष्ठ अधिकारी का ये भी दावा है कि जब पेजर्स का निर्माण किया जा रहा था, उसी वक्त मोसाद ने पेजर्स के अंदर एक बोर्ड लगा दिया था, जिसमें विस्फोट पदार्थ लगा हुआ था। जैसे ही इस बोर्ड के जरिए पेजर्स का कोड मिला, तो इन पेजर्स में विस्फोट हो गया। खास बात यह है कि पेजर्स में लगा बोर्ड इस तरह का था कि उसे सेंसर्स में पकड़ पाना बेहद मुश्किल था। तो अधिक जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि पेजर्स छोटे कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन आने से पहले आमतौर पर किया जाता था। एक दूसरे को मैसेज देने के लिए दिया जाता था और साथ ही मोबाइल फोन की वजह से कुछ ही सालों में ये आउटडेटेड हो गए थे और भारतीय बाजार में 1990 के दशक में पेजर ने दस्तक दी थी, लेकिन ये कुछ ही सालों में गायब हो गए थे। तो यूं कहिए कि भारत कभी पेजर्स भी इस्तेमाल किया करता था। धमाकों का सिलसिला देर तक चलता रहा और जब ब्लास्ट बंद हुआ, तब तक लेबनान में लगभग 3000 पेजर फट चुके थे। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन धमाकों ने न सिर्फ लेबनान और उनके पड़ोसी सीरिया में थरथरी पैदा कर दी है, या बल्कि दुनिया भी इस हमले से सुन्न हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti.